देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें दो प्लेटों को हम क्या करेंगे, पैरेलल रखेंगे। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल रखी गई हैं। और यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसे कह रहे हैं जब दोनों प्लेट्स को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल रख देते हैं और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होती है, जैसे कि d मीन्स स्मॉल डिस्टेंस पर दोनों प्लेट्स को पैरेलल रख देते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर इन प्लेट्स का मान लीजिए एरिया जो है वो क्या है, a है, इसका एरिया और इसका एरिया भी आपका a है, ठीक। और मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, क्या हो, सिग्मा हो, क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इससे इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर Q/A होता है, आपको पता ही है। कब, जब Q चार्ज दिया गया हो, यहाँ पर Q चार्ज दिया जा रहा है मान लीजिए। वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, क्या कंडीशन बताई थी हमने, जो वर्क होता है वो किस रूप में होता है ऑलवेज, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नॉर्मल केस है। अब यहाँ पर जो अंदर जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बीच वाले पार्ट में एयर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, माइका, पेपर, ग्लास, कुछ भी, मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में होता है। अब एयर के रूप में बता रहे हैं यहाँ पर हम, तो दोनों के रूप में बता देंगे मान लीजिए। तो यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इंटेंसिटी का मान कितना होता है, σ/ε0 होता है। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना है, σ/ε0 है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम Q/A से पहले बता चुके हैं, होती है। तो इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, E= कितना है, σ/ε0 दिया हुआ है। और सिग्मा का मान कितना है यहाँ पर, Q/A, तो E का मान कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा और हमें क्या पता है यहाँ पर, इसके अलावा हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = क्या होता है, V/R, R मीन्स डिस्टेंस, क्या होता है, E= क्या होता है, V/R होता है। मीन्स E और V का रिलेशन क्या है, E= क्या होता है, V/R होता है। R क्या होती है, बीच की डिस्टेंस, और यहाँ बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। तो E= क्या हो जाएगा, V/D। तो V= क्या हो जाएगा यहाँ पर, E में D हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस E का मान यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, V= क्या हो जाएगा, E का मान रखिए, Q/ε0 और ऊपर D है, इतना दिया हुआ है। अब ये किसका मान आया है, V का, तो Q को हम इधर ले लें तो क्या होगा, V/Q, और ऊपर तो D है और नीचे क्या है भाई, ε0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन्हें हम नोट के रूप में याद रखना है हमें। इसके लिए पहला फॉर्मूला यूज कौन सा होगा आपका, σ/ε0 होगा। जो दूसरा फॉर्मूला है वो σ क्या है, Q/A यूज होगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये यूज होगा, Q क्या होता है, Cv होता है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल सी बात है, Q के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, Cv लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, V/Cv बराबर D/ε0। तो V से V कट जाएगा, क्या आया, 1/, क्या आया, 1/C आ गया D/ε0 और इसे उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा,
ये ऊपर उल्टा हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा और डी आ जाएगा नीचे। देखिए क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर विच हैज टू पैरेलल प्लेट्स, तो दो तो पैरेलल प्लेट्स होंगी और दोनों डी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पर रखी होंगी। तो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होगा उसे क्या कहेंगे हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। अब इसमें हमने अपनी तरफ से फिगर के अनुसार मान लिया है, ए क्या है, एरिया है प्रत्येक प्लेट का, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द प्लेट्स, और वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बैटरी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स, इक्वल रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का मान क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो रख दिया है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन और लिख लें आप यहाँ पर, E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, और डिस्टेंस के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है तो ये लिख दिया है। तो ये रिलेशन है, E इक्वल टू क्या है, V अपॉन D, और V का मान ले लिया है E इंटू में D को उधर ले गए तो E का मान ऊपर से रख दिया है यहाँ पर, और Q को इधर ले गए V अपॉन Q, और Q का मान क्या होता है CV, तो CV रख दिया है, और 1 अपॉन C आ गया। C को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एयर मीडियम के लिए है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो मेन जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो ये है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डिस्टेंस दी होगी, एरिया दिया होगा, और C निकालना है आपको, या इनमें से एक कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कब, जब एयर मीडियम हो। देखिए क्या है, ए प्लेट्स आर केप्ट इन द एयर मीडियम, देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। ठीक है, जब बीच में क्या हो, प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम हो, ठीक है, एयर मीडियम हो, तब उससे क्या कहेंगे हम, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। और दूसरा केस क्या है, इफ प्लेट्स आर केप्ट इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मीन्स क्या है यहाँ पर, पेपर, ग्लास, माइका, इस टाइप से कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है। तब उस केस में हम CM मीडियम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर यूज करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी अपॉन ए, एप्साई R यूज करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसका मान किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, मीन्स एप्साई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये होता है, मीन्स एप्साई रिलेटिव परमेबिलिटी कौन सी है, मीडियम वाली, अपॉन में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, और एप्साई आर मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। और के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो आपका ये आ गया यहाँ पर सेकेंड। अब डिवाइड कर दें हम, मान लीजिए इसमें, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में और इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दें तो क्या होगा,
मीन्स सी एम में सी एयर का डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी में ऊपर वाले का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई होता है बाहर बाहर वालों का, तो ऊपर तो क्या आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, के ए और डी और ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ गया, तो कौन हल्ला मचा रहा है यू, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया और डी से डी कट जाएगा, तो बराबर क्या आ गया के। ठीक, और के का मान किसके बराबर होता है, F0 अपॉन एफ एम या एफ साई आर अपॉन एफ साई नॉट। तो ये हमें मान याद रखना है, इन पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मीन्स ये तो मीडियम की परमेबिलिटी होती है और ये एयर की होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, और एफ नॉट एयर मीडियम का फोर्स है और ये आपका मीडियम का फोर्स है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की कैपेसिटेंस और ये आपका एयर का कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद रहना है। इस बेस पर भी न्यूमेरिकल आता है, पहले आपको एयर का निकालना पड़ता है, फिर मीडियम का, फिर डिवाइड करके निकालना पड़ता है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है एग्जाम में।